चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग का सेकंड क्लास है ना। फर्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक्स देखे थे अकाउंटेंसी का। यहाँ पे नहीं है, शायद दूसरे लैपटॉप में करवाया था इसीलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं एक बार, है ना। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं लास्ट डे क्या पढ़े थे, क्योंकि जो लास्ट डे पढ़े थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके अंदर क्या है ना, अपने को फॉर एवर अच्छे से वो सब कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, क्योंकि वो हमेशा काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। इन एवरी टाइम, एट एवरी टाइम वो कॉन्सेप्ट अपने यूज आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब होता है जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का चेंज होता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वी कैन से नेट वर्थ, वी कैन से नेट वर्थ। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है नेटवर्थ, मतलब उस कितना पैसा है उस फर्म के अंदर, वो पैसा चेंज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम लोग के एसेट्स और लायबिलिटीज या फिर कैपिटल में चेंज आ जाता है ट्रांजैक्शन से। तो बिजनेस में बहुत तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है ना। जैसे बिजनेस स्टार्ट किए तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है ना। उसके बाद हम लोग गुड्स खरीदे, सैलरी पेमेंट किए, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किए, कुछ भी गुड्स सेल किए, तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में। ये अपने को धीरे धीरे देखने मिलेगा। उसके बाद इवेंट देखे तो इवेंट इतना ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लेते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब होता है कि रिजल्ट, उस ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट हुआ उसको इवेंट बोलते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन लास्ट डे हम लोग कर नहीं पाए थे, आज हम लोग करके देखेंगे। उससे पहले अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ते क्या पढ़ा था। ठीक है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर आइटम का हिसाब रखना, हिसाब रखने रखना कहाँ पे, एक पेज के अंदर। एक पेज के अंदर किसी पर्सन का हम लोग अकाउंट बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, अपने को पता है उस पेज में उसी पर्सन या उसी आइटम से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस के अंदर, वो सारा उस पेज में मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट कैसा होता है देखने में, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी। पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्या देखे थे, सबसे पहले यहाँ पे 5 पिलर मेरे ख्याल से हम लोग पढ़े थे। एक था कैपिटल, एक था लायबिलिटी, एक था असेट, और फिर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो अपने 5 पिलर देख चुके हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल। देखो, पहला था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट देखा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस होता है ना वो अपने ओनर से अलग है। जो बिजनेस होता है ना वो अपने ओनर से अलग है। हम लोग ऐसा देखे थे लास्ट डे, ओनर बोल के जो आदमी है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि बिजनेस भी एक पर्सन है, बिजनेस भी एक पर्सन है। तो बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी है खुद का बिजनेस का। ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीज है। ऑब्वियसली सब तो ओनर को ही जानता है, वी नो दैट एवरीवन नोज ओनर ओनली, सब ओनर को ही जानता है। लेकिन बिजनेस का अलग से अपना आइडेंटिटी होता है। ठीक है, चलो, बिजनेस का फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस का। बट क्या एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंस है बिजनेस का। इसका मतलब क्या हुआ
कि बिजनेस का अलग से खुद का एक आइडेंटिटी होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है बाहर वाले लोगों के साथ, वो ओनर नहीं कर रहा, वो ओनर नहीं कर रहा, वो बिजनेस कर रहा है। और एज एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट हम लोग अकाउंटेंट है, ठीक है, हम लोग अकाउंटेंट है। जो अकाउंट्स बनाता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट हम लोग किसके अकाउंटेंट है? इसके अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग इसके अकाउंटेंट है, हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट है। तो हम लोग को ऑलवेज बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ेगा, अपने को ऑलवेज बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस के पास ओनर का जो भी पैसा है, इन एनी फॉर्म, in the form of money, in the form of asset, or in the form of or in the form of goods etc. तो बिजनेस के पास जो भी पैसा है ना ओनर का, उसका जो सम वैल्यू होता है ना, समीशन, मतलब उसका टोटल वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, है ना। मतलब बिजनेस के पास जो भी पैसा है ओनर का, इन एनी फॉर्म, in any form, may it be money, may it be asset, may it be good or any other form, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ओनर, ठीक है, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये जो इन्वेस्ट किया अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अच्छा, अगर कोई आदमी बिजनेस करता है, एक बार बात समझो, तो कोई आदमी 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, started business with rupees 50,000 only। एक साल बिजनेस किया ना, तो देखा उसके पास कुछ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो होगा ही ना, बिजनेस करेगा तो। से 5,000 का प्रॉफिट हुआ साल भर में, तो ये 5,000 पे हक किसका है? ये 5,000 बिजनेस जो कमाया है, इस पे हक किसका है? इस पे बिजनेस का हक है, क्योंकि बिजनेस और ओनर तो अलग अलग है। एकदम ठीक बात है, इस पे हक बिजनेस का, बट अल्टीमेटली ये पैसा किसके पास जाना चाहिए? ये पैसा ओनर के पास जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ बिजनेस में। बोलो, अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ बिजनेस में। उसी तरह से अगर लॉस हुआ बिजनेस में, तो लॉस का भरपाई किसको करना पड़ेगा? ओनर को करना पड़ेगा। तो आज हम लोग अगले दिन से या पिछले दिन से कुछ हट के अलग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग तरह से इवेल्युएट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट डे हम लोग को पता था हम लोग को कि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा इन एनी फॉर्म, उसको कैपिटल बोलते हैं। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कि कैपिटल जरूरी नहीं कि उतना ही हो जितना ओनर बिजनेस में लगाया है। बिजनेस जो कमाएगा ना, उस वो भी कैपिटल में चला जाता है। बिजनेस जो गवाएगा वो कैपिटल से कट जाएगा, है ना। तो जो प्रॉफिट होगा उस पे किसका हक? कैपिटल का हक, मतलब ओनर का हक। जो लॉस हुआ वो कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा, मतलब कैपिटल बियर करेगा। विच मीन्स कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। देखो एक बार ये
ठीक है ना, क्लियर हो गया अपना? ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़े। हाँ भैया बस जाइए। चलो, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, असेट्स और एटसेट्रा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है पैसा। इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेस टू रीपे बैक इट टू द ओनर। तो अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो ओनर को वो पैसा उसको देना चाहिए। ओनर अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया ना बिजनेस में, तो बिजनेस को वो पैसा ओनर को देना पड़ेगा। ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ड्राइंग्स कुछ नहीं है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कैपिटल का उल्टा। एक तरह से कैपिटल का उल्टा, मतलब अगर ओनर बिजनेस में दिया पैसा तो उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ, और यही अगर ओनर बिजनेस से पैसा कुछ निकाला फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, तो वो हम लोग का ड्राइंग्स है। ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज समझे हम लोग, अमाउंट इन्वेस्ट किया अगर ओनर, दिस मीन्स कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, दिस मीन्स कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है। अगर लॉस हुआ बिजनेस में, इसका मतलब कैपिटल डिक्रीज। और ड्राइंग्स किया ओनर, ड्राइंग्स मतलब पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, इससे भी क्या होगा, इससे भी कैपिटल डिक्रीज होगा। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब हम लोग देखे थे लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब वापस से समझ लेते हैं, लास्ट डे समझ चुके हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्टी को अगर कुछ पैसा देना है हम लोग को, थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर वाला, अगर हम लोग कौन, हम लोग बिजनेस, हम लोग को अगर किसी बाहर वाले को पैसा देना है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। मतलब जो लोग हम लोग से पैसा पाएगा, हम लोग को जिन लोग को पे करना है, क्यों पे करना है, हम लोग उनसे या तो कोई सर्विसेज लिए होंगे या गुड्स लिए होंगे, है ना, हम लोग उनसे कुछ लिए होंगे तभी उनको रीपे करना है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि लाइबिलिटी दो तरह का होता है। लाइबिलिटी कौन कौन सा होता है, दो तरह का होता है। एक होता है नॉन करेंट और एक होता है करेंट। करेंट मतलब रीसेंट, नॉन करेंट मतलब नॉन रीसेंट। ठीक है। नॉन करेंट का मतलब क्या होता है, जिसको पैसा पे करना है लेकिन आफ्टर 1 ईयर, मतलब इनको हमको पैसा पे करना है लेकिन अभी पे नहीं करना, इनको 1 साल के बाद पेमेंट करना है, तो ये कौन हुआ, ये नॉन करेंट हुए। ठीक है। तो करंट मतलब क्या हुआ, करंट मतलब हुआ कि जिनको हम लोग को पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर, जिनको हम लोग को पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर। इसका एक एग्जांपल हम लोग लास्ट डे देखे थे, लॉन्ग टर्म लोन। अगर बिजनेस में या अकाउंट्स में ही समझ लो, अकाउंट्स में कभी भी हम लोग ये वर्ड देखेंगे ना लॉन्ग टर्म, अकाउंट्स में कभी भी हम लोग ये वर्ड देखेंगे ना लॉन्ग टर्म, तो इसका ही मतलब होता है कि 1 साल के बाद। ठीक है। लोन का मतलब आई होप तुम लोग को पता होगा। लोन का मतलब होता है अगर हम लोग किसी से पैसा लेते हैं बिजनेस करने के लिए, उसको बोलते हैं तुम मुझे एक बार पैसा दे दो, मैं तुमको बाद में रीपे कर दूंगा। अच्छा, इसमें भी सामने वाला का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना। हाँ, एकदम बेनिफिट है। वो मेरे को लोन देता है ना, उसके बदले हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। क्या पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो इंटरेस्ट हम लोग के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। अब ध्यान से समझना इस चीज को, एक बार समझो इस चीज को, यहाँ पे समझते हैं, सुनो। से वीर, वीर से बिजनेस ने लिया लोन,
वीर से बिजनेस ने लिया लोन, मतलब वीर बिजनेस को पेमेंट किया से ₹5 लाख, से ₹5 लाख। ठीक है, अब समझते हैं आगे, इस सिनेरियो में क्या होगा देखो। भैया वीर ओनर है क्या बिजनेस का? नहीं, वीर ओनर नहीं है, वीर थर्ड पार्टी है, ठीक है। वीर इज नॉट कैपिटल, वीर कोई और थर्ड पार्टी है, ठीक है। वीर कोई दूसरा पार्टी है, ओनर वाला पैसा नहीं है ये। ओनर तो बिजनेस स्टार्ट कर चुका, ओनर हैज स्टार्टेड द बिजनेस, नाउ बिजनेस नीड्स मोर फंड्स। बिजनेस को और पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस क्या किया ना, बिजनेस किसी और आदमी के पास गया बाहर, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के पास, जिसका नाम था वीर। उसको बोला आप मुझे ₹5 लाख दे दो, मैं आपको बाद में रीपे कर दूंगा। ये बोला कब रीपे करोगे? हम बोला 3 years के बाद। आई विल रीपे दिस अमाउंट आफ्टर 3 years, या इन द थर्ड ईयर या इन द फोर्थ ईयर। मतलब बोलने का मतलब है 1 साल के बाद। वीर बोला ठीक है। तो वीर ऐसे ही पैसा दे देगा क्या बिजनेस को? नहीं, वीर जो पैसा दिया है ना, बिजनेस क्या करेगा, उसके बदले उसको एवरी ईयर इंटरेस्ट देगा, से एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 9% किसका? इसका 9%, मतलब ₹45,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? ईयरली। पर एनम का मतलब क्या होता है? ईयरली। तो वीर मेरे को ₹5 लाख दिया, से टुडे वो मेरे को ₹5 लाख दिया। अब देखो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम उसको पे करेंगे ₹45,000। ये इसमें से पे कर रहे हैं क्या? नहीं, ये इसमें से पे नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों पे कर रहे हैं? ये हम लोग इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि उसका इस फंड को यूज करके हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका इस फंड को यूज करके हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हुआ सेकेंड ईयर और हुआ थर्ड ईयर का एंड। यहाँ पे भी हम इसको ₹45,000 दे दिए कि तुम्हारा पैसा मेरे पास है, हम यूज कर रहे हैं, इसके बदले हम तुमको 45,000 इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको 45,000 दे दिए कि तुम्हारा पैसा हम यूज कर रहे हैं, इसके बदले तुमको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब हुआ क्या ना, थर्ड ईयर के एंड में ये मेरे को बोला था मेरा ₹5 लाख वापस लौटा दो। हम बोले चलो एक काम करते, तुमको ₹5 लाख भी दे देते। तो अब फोर्थ ईयर से इसको 45,000 देने का जरूरत है क्या? फोर्थ ईयर से इसको देने का कोई जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अब उसका पैसा हम लोग और यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को एक चीज समझने का जरूरत है यहाँ पे, समझो कि इसका जो ₹5 लाख यूज कर रहे हैं ना हम लोग बिजनेस के अंदर, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे हम इनकम कर रहे हैं, उसके बदले मुझे इस आदमी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। उसके बदले इस आदमी को मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और ये 5 लाख क्या था? ये 5 लाख मेरा लाइबिलिटी था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम लोग रीपे बैक कर देंगे आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम लोग पे किए ना, ये हम लोग के लिए खर्चा है, और ये जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन था वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है ना? ये चीज लास्ट डे तुम लोग को नहीं बताए थे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, इसलिए आज अलग से पार्ट कर करके बता रहे हैं। चलो, ये समझ आ गया? आगे देखते हैं, आओ। तो भैया वो जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा? हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। वो प्रॉफिट और लॉस के सामने ही आएगा, ठीक है। वो हम लोग का एक्सपेंस है। और लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट? लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा।
ऑल्दो हम तुम लोग को अभी तक बताया नहीं है कि पीएल क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है, सॉरी बैलेंस शीट क्या होता है, बट ठीक है तुमको पहले से पता तो अच्छा है, इजी होगा समझने में तुम लोग को। आ जाओ, नॉन करंट हम लोग को समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म लोन होता है। करंट मतलब क्या होता है, विच इज पेड विद इन 1 ईयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखे थे क्रेडिटर्स। अब भैया क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर मतलब हम लोग जिससे भी उधार में सामान लेके आए, उधार मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब बिना पैसा दिए। अब बिना पैसा दिए तो कोई छोड़ेगा नहीं ना, वो क्या बोलेगा, उधार मतलब हम उसको बोलेंगे तुम एक बार मुझे सामान दे दो, हम तुमको 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना में पैसा दे देंगे। तो ऐसा ना टर्म्स ऑफ साइकिल चलते रहता है बिजनेस के अंदर, ऐसा टर्म्स ऑफ साइकिल चलते रहता है अलग अलग बिजनेस में। कोई कोई बिजनेस में 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड होता है, कोई कोई बिजनेस में 6 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड होता है, तो ये चलते रहता है, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो आदमी जिससे हम लोग गुड्स लेके आए उधार में, जिससे हम लोग गुड्स लेके आए उधार में, जिसको मेरे को पेमेंट करना विद इन 1 ईयर। और क्या होता है, और शॉर्ट टर्म लोन होता है, और क्या होता है, और शॉर्ट टर्म लोन होता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन था ना, वैसे शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, ठीक है। हम लोग पैसा तो लेके आए, अब से वीर था ना, वीर की तरह ही हम लोग किसी और आदमी के पास गए, उससे हम लाख रुपए लिए, वो बोला भाई हम 1 साल के लिए पैसा नहीं छोड़ सकते, 6 महीना में पैसा लौटा देना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ आ गया लायबिलिटी 2 तरह का होता है, एक नॉन करंट एक करंट। नॉन करंट मतलब जिसको पैसा देना 1 साल के बाद, करंट मतलब होता है जिसको पैसा देना 1 साल के अंदर। अब हम लोग देखेंगे असेट क्या होता है। असेट के अंदर थोड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा लोग को, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे ना असेट पूरा माथा में बैठ जाएगा कि हाँ असेट क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे माथा में बैठ जाएगा कि असेट क्या होता है। तो जैसे ये था वैसे ही लाइबिलिटी की तरह असेट भी होता है। असेट का एक्चुअल में 2 पार्ट होता है, एक होता है नॉन करंट, एक होता है करंट। असेट का ना सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है बताएं। अपने अगर रॉ लैंग्वेज में देखें ना, रॉ लैंग्वेज में, तो असेट का मतलब होता है जिससे मेरे को बेनिफिट मिले, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे मेरे को कोई भी तरह का बेनिफिट मिले। अच्छा बेनिफिट मतलब या तो डायरेक्टली उससे कैश मिले, या फिर वो मेरे को कैश जनरेशन में हेल्प करे, वो मेरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे। तो नॉन करंट के अंदर हम लोग क्या देखे थे, नॉन करंट के अंदर मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बताइए। नॉन करंट का ऐसा समझो कि जिसको हम लोग रीसेल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे। सबसे बेस्ट नॉन करंट मतलब होता है जिसको हम लोग रीसेल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, जिसको हम यूज करेंगे अपना बिजनेस चलाने में। जैसे बिजनेस चलाने के लिए मेरे को लैंड का जरूरत है, मेरे को स्टोर का जरूरत है, मेरे को बिल्डिंग का जरूरत है, मेरे को फर्नीचर का जरूरत है, मेरे को मशीनरी का जरूरत है, एटसेट्रा, ठीक है। तो नॉन करंट का सबसे बेस्ट तरीका ये है पहचानने का, जिसको हम लोग रीसेल करने के लिए नहीं परचेस किए, जिसको हम लोग थोड़े लंबे टाइम तक बिजनेस में रखेंगे, मतलब विच विल नॉट बी converted into cash for a long period। मतलब जिसको हम लोग यूज करने के लिए रखें और उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना मेरे को लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक। तो भैया करंट असेट मतलब क्या हुआ, करंट असेट मतलब हुआ जिसको हम लोग को कैश में कन्वर्ट कर देना है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। कन्वर्टेड into cash within 1 ईयर। इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देंगे 1 साल के अंदर। तो देखो यहाँ पे करंट जो था ना, इसका मतलब था कि 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, और यहाँ पे जो करंट है ना, इसका मतलब है 1 साल के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 साल के अंदर इसको
कैश में कन्वर्ट करना है। तो देखो नॉन करेंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale. For example, land, building, machinery, furniture, goodwill, etc. These assets are not converted into cash for a long period. इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं रखे हैं, ठीक है। अब करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट क्या होता है देखो, those assets from which economic benefit is to be received in near future, जिससे हम लोग को मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है in near future, ठीक है। and which can be converted into cash within 1 year। तुम लोग को लास्ट डे हम कैश साइकिल बताए थे ना, लास्ट डे एक कैश साइकिल बताए थे ना, कैसा होता है देखो, मेरे पास कैश आया जिसको हम गुड्स में कन्वर्ट किए, जिसको हम डेटर्स को सेल किए, डेटर्स मतलब कस्टमर्स, कस्टमर्स जिसको हम लोग क्रेडिट में सामान दिए, डेटर्स मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट में सामान दिए। अच्छा, अगर किसी को हम लोग क्रेडिट में सामान नहीं देते हैं ना, उसका मतलब होता है कि ये गुड्स डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हुआ ये गुड्स डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, और फिर डेटर्स हम लोग को या तो डायरेक्ट कैश भी दे सकता है या फिर चेक वगैरह भी दे सकता है, जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं और कैश में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इस साइकिल के अंदर जो भी आइटम आएगा ना, इस साइकिल के अंदर जो भी आइटम आएगा ना, वो पक्का ही करंट असेट है, पक्का ही करंट असेट है, ठीक है। चलो, करंट एसेट का एक और एग्जांपल था जिससे नियर फ्यूचर में बेनिफिट मिले, नियर फ्यूचर में बेनिफिट मिले, उसका एक एग्जांपल था प्रीपेड सैलरी। मतलब होता है कि हम लोग को किसी भी स्टाफ को सैलरी देना 30th अप्रैल तक का, और वो बोला कि भैया मेरे घर पे शादी है, मेरे को तो 15th अप्रैल को पूरा पैसा चाहिए इस महीना का। हम बोले महीना तो एंड हुआ नहीं है, तुमको अभी तक अधिकार नहीं मिला है वो सैलरी पाने का। बोला भैया एक बार ये पैसा दे दीजिए, हम आपका काम करके चुका देंगे। तो हम बोले चलो ठीक है, घर पे जरूरत है, हम मदद कर देते हैं। तो उसका सैलरी हम 15th अप्रैल को ही दे दिए, 30th अप्रैल तक का। तो उसको हम लोग बोलते सैलरी को प्री पे किए, प्री पे मतलब टाइम से पहले पे किए, उसका नाम है प्रीपेड सैलरी, उसका नाम है प्रीपेड सैलरी। तो ये क्या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा प्रीपेड सैलरी? ये तो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये करंट असेट कैसे है? ये करंट असेट है क्योंकि करंट असेट में एक और लाइन लिखा था, फ्रॉम विच वी रिसीव बेनिफिट इन नियर फ्यूचर। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट मेरे को कुछ ऐसा मिलने वाला है कि इससे हम 15 दिन काम तो करवाएंगे, लेकिन उस 15 दिन का पैसा नहीं देंगे। बोले भैया पहले ही दे चुके तो अब थोड़ी देंगे। हाँ पता है, पहले दे चुके अब नहीं देंगे, ये अपने को सबको समझ आता है, लेकिन अकाउंट्स में इसको भी अलग से एक नाम दे दिया गया है, प्रीपेड सैलरी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, देखो असेट को दो रूप में और क्लासिफाई कर सकते हैं, असेट को दो रूप में और क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ये था कि टाइम के बेसिस पे जो बेनिफिट देता है उस बेसिस पे, एक होता है फिजिकल फॉर्म पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस पे। क्या क्या था? एक था टैंजिबल, एक था इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे जैसे कुछ भी, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, कैश एटसेट्रा। याद रखना कैश भी एक असेट है। बोला ना, इस साइकिल में जो भी आता है ना वो पूरा करंट असेट है, ये ये अच्छा, इंटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन असेट है, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है। देखो अभी प्रीपेड सैलरी का एक नाम तो है, लेकिन अपने को कभी दिखा क्या कि प्रीपेड सैलरी कुछ है मेरे सामने? प्रीपेड सैलरी देख नहीं सकते, लेकिन मेरे को पता है प्रीपेड सैलरी है।
देख नहीं सकते, लेकिन मेरे को पता है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। और इंटेंजिबल का एग्जांपल लास्ट डे बताए थे, एक होता है गुडविल, एक होता है पेटेंट, और भी होता है जैसे ट्रेडमार्क। ये सब क्या होता है? गुडविल मतलब होता है गुड नेम, गुडविल मीन्स गुड नेम। अच्छा, जैसे 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 कोई भी एक मिठाई का दुकान का नाम ले लो, खाना से हम लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। कोई भी एक मिठाई का दुकान ले लो जो आपके सिटी में बहुत ज्यादा फेमस है, उसका अच्छा नाम है क्या? अपने को कभी लड्डू लेना तो अपने क्या बोलेंगे, चल भाई तिवारी से ले ले इन कैलकाटा, है ना? बाकी अलग अलग सिटीज में अलग अलग है दुकानें फेमस, लेकिन अपने को क्या बोलेंगे, कैलकाटा में आएगा तो भाई तिवारी का लड्डू खा ले, मस्त है। तो ऐसा क्यों? हमको तो जाना भी नहीं पड़ेगा, हमको तो पता भी नहीं, लेकिन मेरे मुंह से वही निकला कि तिवारी से ले लो। क्यों? तिवारी ने ऐसा गुडविल क्रिएट किया है, तिवारी स्वीट्स ने ऐसा गुडविल क्रिएट किया है, तिवारी स्वीट्स ने ऐसा नाम कर लिया अपने। और कैसे हुआ ये नाम? अच्छी सर्विसेज देके हुआ, अच्छा गुड्स प्रोवाइड करके हुआ, है ना? तो इसका हम लोग रुपया में तोल सकते हैं क्या? इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, अकाउंट्स के अंदर हर चीज को मेजर किया जा सकता है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे थोड़ा बहुत कि गुडविल कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन अभी समझ लो कि अच्छा नाम का भी कुछ पैसा होता है। अच्छा, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो इसका वैल्यूएशन अलग अलग लोग के हिसाब से अलग अलग होता है ना? अलग अलग लोग के हिसाब से अलग अलग होता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट तुम लोग को बताया था लास्ट ईयर टेक्नोलॉजी के बारे में, कि अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी बनवा लिए, अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी बना लिए और वो टेक्नोलॉजी ताकि मेरा कोई और यूज ना कर पाए ना, उसका हम पेटेंट ले लेते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को कुछ सम ऑफ मनी पेमेंट कर देते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट मेरे को कुछ ईयर्स का पेटेंट दे देता है, मतलब उतने साल तक मेरा टेक्नोलॉजी को कोई और यूज नहीं कर सकता खुद के बेनिफिट के लिए। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पेटेंट्स। तो पेटेंट दिखेगा क्या? पेटेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे को पता है मेरे पास पेटेंट है। वैसे ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है नेम रिलेटेड। ट्रेडमार्क हो गया, फिर कॉपीराइट हो गया, ये सब वर्ड तुम लोग का सुना हुआ होगा, लेकिन इन सब का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है। जैसे ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। मतलब मतलब कोई राइटर है, वो अपना कॉपीराइट कर लेता है बुक को, कि मेरा बुक को कोई और छाप नहीं सकता, मेरे बुक से कोई कंटेंट नहीं चुरा सकता। क्रिएटिविटी है ना उसका बुक, तो उसके लिए, है ना? तो कॉपीराइट का कोई हम लोग को एग्जिस्टेंस दिखता है? नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता। लेकिन बेनिफिट है, हाँ बेनिफिट है ना। क्या बेनिफिट है? कोई मेरा मटेरियल को, कोई मेरा क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर सकता खुद के लिए, है ना? तो असेट्स are of two types on the basis of their physical existence। क्या क्या? tangible and intangible। tangible का मतलब जिसको हम लोग देख छू सकते हैं, और intangible का मतलब जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं। हो गया। आगे आते हैं गुड्स की तरफ। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो सामान हम लोग बेचेंगे वो मेरे लिए गुड्स है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, चलो। मेरे पास एक ऑफिस है और किसी आदमी के पास एक शोरूम है। वो शोरूम में क्या बेचता है? फर्नीचर बेचता है। शोरूम में क्या बेचता है? फर्नीचर बेचता है। लेट्स से आइकिया, है ना? फर्नीचर बेचता है वो। अच्छा, मेरे ऑफिस में फर्नीचर मिलेगा क्या? एकदम मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ऑफिस में हम बैठेंगे कहाँ? ऑफिस में कोई भी काम कैसे करेंगे, है ना? तो मेरे ऑफिस में जो फर्नीचर है ना, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट बोलो या अभी के लिए ये बोल लो।
NCA नॉन करंट असेट है, ठीक है, वो मेरे लिए नॉन करंट असेट है। ये शोरूम में जो आइकिया वाला है वो फर्नीचर बेचता है, तो उसके भी ऑफिस शोरूम में फर्नीचर होगा, तो ये फर्नीचर जो है ये क्या इसके लिए फिक्स्ड असेट है या एनसीए है? नहीं, इसका इंटेंशन है इसको बेच के रुपया में कन्वर्ट करना, और मेरा ऐसा इंटेंशन था नहीं, हम तो कोई और काम करते थे, लेकिन फर्नीचर यूज कर रहे हैं बैठने के लिए, है ना। लेकिन इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है हमको फर्नीचर यूज करना है, क्यों? ताकि उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो इसके लिए फर्नीचर है गुड्स, और मेरे लिए फर्नीचर है नॉन करंट असेट, ठीक है, मेरे लिए फर्नीचर है नॉन करंट असेट। आगे बढ़े, एक्सपेंस और लॉस का मतलब तुम लोग को पता ही है, इनकम का मतलब भी मेरे ख्याल से तुम लोग को पता ही है। डेटर क्रेडिटर अपने आज देख चुके, डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हैं, वो मेरे को बाद में पैसा देगा, और क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग उधार में सामान लेके आए हैं और उसको बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग को जो बेसिक्स था ना अब और अच्छे से क्लियर हो गया, इसको घर पे बैठ के एक बार वापस से देखेगा, वापस से रिवाइज करेगा, एक बार वापस से रीड करेगा ना, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी हम लोग को आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का जरूरत है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर कुछ थ्योरीज है, इसके अंदर भी थ्योरी कहीं ना कहीं है, लेकिन मेजरली ये क्या है, मेजरली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हम लोग ना थ्योरी में और नहीं जाएंगे अभी, अभी हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, उससे क्या होगा ना, हम लोग बोर नहीं होंगे जल्दी। अदरवाइज शुरू में तुम लोग को थ्योरी पढ़ाने लगेगा, तुम लोग बोले भैया क्या पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, हम लोग का। भैया हाँ बोलो। ये जो आप पीडीएफ भेजे वही हम लोग को लर्न करना होगा क्या? हाँ ये लर्न करने से हो जाएगा, लेकिन ये खाली समझने के लिए जो अलग से थ्योरी है ना वो तुम लोग को हम भेज देंगे, लेकिन कभी भी एग्जाम में ये सब से क्वेश्चन आ गया ना, तुम अगर यही लाइन लिख देगा तो 100% करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, ठीक भैया। ठीक है ना, 100% मार्क्स मिलेगा अगर यही लिख देगा तो। चलो आगे बढ़े, हम लोग का पहला चैप्टर की तरफ है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। एक काम करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, खाली 1 मिनट का, वापस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट करना है अपने को, ठीक है ना, जस्ट फॉर अ मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सिलेबस में है, हाँ है। टफ है कि इजी है? अगर समझ लो तो बहुत इजी है, एकदम भी टफ नहीं है। इसमें हम लोग अकाउंटिंग कुछ देखेंगे? नहीं, इसमें अकाउंटिंग कुछ नहीं देखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है ये अपने लिए, ठीक है। तो आज ये ज्यादा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भी नहीं, 10-15 मिनट पढ़ेंगे खाली, ताकि अपने इसको माथा में बैठाना शुरू कर दें, नेक्स्ट डे से फुल फ्लेजेड करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका मटेरियल जो है ना, ये मटेरियल हम सेंड कर देंगे तुम लोग को। आओ,
चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हम लोग को पता है कि समथिंग इक्वल टू समथिंग, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो अकाउंट में ऐसा कैसे होगा? अकाउंट में भी ऐसा होता है, देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट सीखते हैं जो यहाँ लिखा है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? सुनो, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? सुनो, पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझेंगे इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है? यहां लिखो, दिस कंसेप्ट मीन्स, this concept means that every transaction has a minimum of two aspects। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इसको अपने दूसरे लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिस मीन्स दैट every transaction affects at least two accounts। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो लिखा है वो पढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ मिनिमम ऑफ टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम दो एस्पेक्ट होगा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व है, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, कैसे ये समझते हैं, सुनो मेरा बात। अकाउंट्स के अंदर में ना, अकाउंट्स के अंदर में हर चीज का अकाउंट होता है। अकाउंट्स के अंदर में हर चीज का अकाउंट होता है। मतलब कोई पर्सन होगा तो उसका भी सेपरेट अकाउंट होगा, कोई आइटम होगा तो उसका भी सेपरेट अकाउंट होगा, कोई एक्सपेंस होगा तो उसका भी सेपरेट अकाउंट होगा, कोई इनकम होगा तो उसका भी सेपरेट अकाउंट होगा। हर चीज को अपने अकाउंट के नाम से समझते हैं, हर चीज को हम लोग अकाउंट के नाम से समझते हैं। ठीक है, तो पर्सन मतलब क्या हुआ? देखो, से राम, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आदमी, रोहन, अभी हम लोग देख के गए थे वीर, कोई भी आदमी होगा ना, उसका एक अकाउंट होगा। ठीक है, अच्छा, एक और आएगा इसके अंदर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल अकाउंट। तो हर चीज को हम लोग अकाउंट से बोलेंगे। कोई भी आदमी, राम है तो राम का अलग अकाउंट है, राम अकाउंट। रोहन है तो उसका अलग अकाउंट है, रोहन अकाउंट। वीर है तो उसका अलग अकाउंट है, वीर अकाउंट। कैपिटल है तो उसका अलग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइटम का भी अकाउंट होता है क्या? आइटम का भी अकाउंट होता है क्या?
हाँ, आइटम का भी अकाउंट होता है। आइटम मतलब मशीन है मेरे पास, मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर है मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट। कुछ और बोले? बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग अकाउंट, एटसेट्रा। मतलब हर चीज का अकाउंट है। हाँ, हर चीज का अकाउंट है। अच्छा, अगर हम रेंट पेमेंट किए तो लो रेंट का भी अकाउंट बना देते हैं। अगर हम लोग सैलरी पेमेंट किए तो लो सैलरी का भी अकाउंट बना देते हैं। अच्छा, हाँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करते हैं तो लो इलेक्ट्रिसिटी का भी हम अकाउंट बना देते हैं। मतलब कुछ भी पे करेंगे, कुछ भी एक्सपेंस होगा उसका अकाउंट होगा। यस। अगर हम लोग कुछ सामान परचेज किए तो परचेज का भी एक अलग से अकाउंट होता है। अच्छा, कुछ सामान बेचे तो सेल्स का भी अलग से अकाउंट होता है। अच्छा, हम लोग को कोई कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कमीशन का भी एक अकाउंट है। लेकिन कमीशन मिल रहा है ना, तो कमीशन रिसीवेबल बोल के अकाउंट बना लो। रिसीवेबल क्यों? अगर खाली कमीशन अकाउंट लिखते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, हमेशा अकाउंट्स के अंदर में खाली कमीशन अकाउंट कहीं पे देखे ना, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब हम लोग किसी को कमीशन देंगे। एक्सपेंस मतलब हम लोग को ये कमीशन पेमेंट करना है। अच्छा, और इनकम मतलब हम लोग को मिलने वाला है। तो अगर कोई भी अकाउंट को हम लोग यूज करते हैं जिसके आगे रिसीवेबल या इनकम बोल के ऐसा कुछ अलग से लिखा नहीं है और हमको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज का अकाउंट है, इनकम है कि एक्सपेंस है, तो हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस का अकाउंट है। जैसे कमीशन अकाउंट मतलब एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट मतलब एक्सपेंस। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अकाउंट होता है ना, किसी का भी हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। हर एक चीज का अकाउंट बनेगा। एक्सपेंस है तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा, इनकम है तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा। और इनकम के लिए आगे में रिसीवेबल वर्ड, या फिर अगर इंटरेस्ट का इनकम है तो हम लोग इंटरेस्ट इनकम बोल के अकाउंट बनाएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो अब समझते हैं ये कॉन्सेप्ट जो आज सीख रहे थे, इसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी अकाउंट होता है ना, सॉरी, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके अंदर मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट और जान लेते हैं आज, कैश अकाउंट। ठीक है। अच्छा, आज एक चीज बता रहे, जो चीज हम लोग वापस से पढ़ेंगे, जो चीज हम लोग वापस से पढ़ेंगे, किसी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट होगा ना, किसी पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी आइटम से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। और कोई एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड अकाउंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ये हम लोग वापस से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार खाली बताने के लिए बता दिया, हम लोग वापस से इस चीज को पढ़ेंगे। अब आओ देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो, से कैपिटल इन्वेस्टेड in business
रुपीज 50,000। ये एक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये हम लोग समझते हैं। एवरी एक्टिविटी विच इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, विच इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने पढ़े तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन मतलब उसमें पैसा इन्वॉल्व है, या उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हाँ कर सकते हैं। हम लोग 50,000 रुपया लाए बिजनेस में, हम लोग 50,000 रुपया लाए बिजनेस में। अब सुनो मेरा बात ध्यान से, हम लोग कौन, हम लोग हमेशा बिजनेस, हम लोग कौन, हम लोग हमेशा बिजनेस। तो जो ओनर था ना, ओनर, वो क्या किया, हम लोग को मतलब बिजनेस को 50,000 रुपीज दिया। ओनर बिजनेस को 50,000 रुपीज दिया। इससे क्या हुआ, इससे देखो बिजनेस के पास कैश आ गया, बिजनेस के पास कैश आ गया 50,000 रुपीज का। बिजनेस के पास कैश आ गया 50,000 रुपीज का। इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ, इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ। देखो क्या, बिजनेस के पास एक ऑब्लिगेशन आ गया जिसका भैया एक बार नाम, स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना, आपका वॉइस क्लियर, मेरा नेट में कनेक्शन थोड़ा लेट आया था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। अच्छा ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है वापस से समझा दे रहे, सुनो। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर में मिनिमम दो एस्पेक्ट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर में मिनिमम दो एस्पेक्ट होगा। डुअल मतलब क्या होता है, डुअल मतलब हुआ टू, ठीक सर है। हाँ सर ये तो समझ गए सर, वहां से पढ़ना है सर, राइट साइड से, अब ग्रीन इंक अच्छा से ये लिखे क्या, हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ सर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए थे। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस रुपीज 50,000, ये लिखा है हम लोग के पास, ठीक है। तो अब अपने को समझना है कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जो ओनर है ना, कैपिटल मतलब ओनर होता है, अपने को पता है, हाँ। ओनर बिजनेस को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 50,000 रुपीज। ओनर बिजनेस को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 50,000 रुपीज। ये हम लोग को समझ आ रहा है। अब अपने बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब हम लोग बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखेंगे क्या हो रहा है। बिजनेस के पास 50,000 कैश आया, हाँ आया। कहां से आया, ओनर दिया तब आया, ओनर दिया तब आया। ये एक ट्रांजैक्शन है, हाँ ये ट्रांजैक्शन है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस रुपीज 50,000 एक ट्रांजैक्शन है। और हम लोग कौन, हम लोग बिजनेस, ठीक है। हम लोग बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि बिजनेस के पास 50,000 रुपीज आया। लेकिन अपने को ये समझना होगा इस 50,000 रुपीज के साथ बिजनेस के पास एक ऑब्लिगेशन टू पे आया, एक ऑब्लिगेशन टू पे आया। मतलब बिजनेस के पास कैपिटल भी आ गया 50,000 रुपीज का। यही वाला अगर तुम लोग एंट्री समझ लेगा ना, बाकी एंट्री समझने में एकदम इजी है। यही वाला में बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है। क्या हुआ, वापस से बोल रहे, ध्यान से सुनना। बिजनेस के पास कैश आया, ये सबको समझ आ जाता है, हाँ। लेकिन बिजनेस के पास कैपिटल कहाँ से आया, ये नहीं समझ आता है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के पास जो भी पैसा है ओनर का, उसको बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ कैश, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ असेट, इट मे बी इन एनी अदर टर्म्स, ठीक है। तो बिजनेस के पास अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग है या स्टॉक है या गुड्स है, जो ओनर दिया, जो ओनर दिया वो ओनर का हो गया, वो ओनर का हो गया। तो उससे क्या हुआ, वो कैपिटल है बिजनेस के अंदर में। तो हम लोग को ये ट्रांजैक्शन एक बार समझना है कि अगर बिजनेस के पास कैश आ रहा है ना 50,000 रुपीज, तो उसके पास ऑब्लिगेशन टू पे भी आ रहा है, उसके पास ऑब्लिगेशन टू पे भी आ रहा है। एक ऑब्लिगेशन आ रहा है जिसका नाम है कैपिटल।
तो समझो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास कैश आया 50,000, मतलब बिजनेस के पास कैश प्लस हुआ 50,000, और बिजनेस के पास कैपिटल भी आया 50,000 का। कहां से आया? यहां से आया, लेकिन यहां से तो कैश आया था। हाँ, वो कैश के साथ साथ एक ऑब्लिगेशन भी आया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट एकदम सच रहा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, उसके अंदर मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट है? यहाँ पे एक अकाउंट हुआ कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट हुआ कैपिटल अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब पैसा तो आ गया बिजनेस के पास। अब बिजनेस क्या किया? परचेज किया गुड्स ऑफ ₹30,000। परचेज किया गुड्स ऑफ ₹30,000। तो इसमें भी 2 अकाउंट आना चाहिए। हाँ, इसमें भी 2 अकाउंट आना चाहिए। कैसे? एक तो देखो, गुड्स परचेज किए तो मेरे पास से कैश चला गया, गुड्स परचेज किए तो हम लोग के पास से कैश चला गया 30,000, लेकिन उसके बदले हम लोग के पास स्टॉक आ गया। स्टॉक बोलो या गुड्स बोलो, गुड्स एंड स्टॉक आर टू सेम थिंग्स। कितना रुपया का? 30,000 का। समझ आया? अपने पास स्टॉक आ गया लेकिन कैश चला गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट है देखो, यहाँ पे एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है स्टॉक अकाउंट। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में हम लोग देखेंगे स्टॉक अकाउंट ऐसे यूज नहीं होता है, कोई और तरह से यूज होता है, और यहाँ पे कोई और अकाउंट आना चाहिए। बट अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को यही चीज इजी हो रहा है समझने में, कि यहाँ पे कैश अकाउंट भी आएगा और स्टॉक अकाउंट भी आएगा, ठीक है? पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। तो बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, सोच लो। कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। वेरी गुड। इसके अंदर में 2 अकाउंट है, एक अकाउंट है कैश अकाउंट और एक है सैलरी अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है मतलब कैश जा रहा है मेरे पास ₹5,000। कैश माइनस हो रहा है मेरे साथ ₹5,000। दूसरा अकाउंट कौन सा है हम लोग के लिए? दूसरा अकाउंट आया सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट ध्यान से देखो, एक एक्सपेंस का अकाउंट है। सैलरी अकाउंट जो है ना, वो एक एक्सपेंस का अकाउंट है, राइट? हाँ, राइट। अपन को ध्यान से समझना होगा कि सैलरी एक्सपेंस से क्या होता है, ये समझो। इसका इम्प्लीकेशन है क्या है, ये समझो। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये समझो। अपने पास एक्सपेंस तो इंक्रीज हो गया 5,000 का, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बीमारी है। क्या बीमारी मालूम है? वो ना एक्सपेंस एंड इनकम का अकाउंट को दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता? अभी समझेंगे क्यों नहीं दिखाता। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग करते हैं ना, उसके अंदर एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को नहीं दिखाया जाता। ये सब अकाउंट कहां से एडजस्ट हो जाता मालूम है? ये सब अकाउंट कैपिटल से एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब समझो, सपोज बिजनेस के पास
कैपिटल का 100 रुपया आया, इसका मतलब बिजनेस को कैपिटल को 100 रुपया देना है। बिजनेस क्या किया, किसी को काम करवाया और उसको सैलरी पे कर दिया ₹5। तो अब बिजनेस के पास कितना रुपया बचा, अब बिजनेस के पास 100 रुपीज आया था यहाँ से और 5 रुपीज यहाँ चला गया, तो बिजनेस के पास 95 रुपीज बचा। तो अब क्या कैपिटल बोल सकता है कि मेरा 100 रुपया दे? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कैपिटल को पता है कि 100 रुपया बिजनेस के पास ही नहीं है। बिजनेस 100 रुपया में से 5 रुपया खर्चा कर दिया, एक्सपेंस निकाल दिया, तो वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा? वो कैपिटल बियर करेगा। इसका मतलब कैपिटल को कितना रुपया देने को अभी बिजनेस रेडी है? 95 रुपीज। 95 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सैलरी अकाउंट तो आएगा इन क्या बोलते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग टर्म्स, लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे ना, तब सैलरी तो नहीं आता, हम लोग को इसको कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस एक्सपेंस के वजह से देखो कैपिटल रिड्यूस हो गया, इस एक्सपेंस के वजह से देखो कैपिटल रिड्यूस हो गया। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर किसी तरह का एक्सपेंस हो रहा है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा भैया, अगर कोई इनकम हो रहा हुआ तो सीधा बात, इनकम हो रहा तो उससे कैपिटल ऐड हो जाएगा। अगर इनकम हुआ तो उस पे कैपिटल का हक, और अगर एक्सपेंस हुआ तो उस पे कैपिटल का हक। ठीक है ना? तो आज अपने थोड़ा सा पुश स्टार्ट दे दिए इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा बहुत माथा में घुसाएं अपने थोड़ा बहुत इसको समझने का कोशिश करेंगे घर पे, तुम लोग इसको रिवाइज करना घर के अंदर। उसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट डे से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करके ये सब क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बेसिकली हम लोग इतना ही करते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक है? किसी को कोई भी तरह का इश्यू है मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग बेसिक्स को वापस से अच्छे से समझे, अच्छे से रिवाइज किए, उस बेसिक्स को अपने वापस से घर पे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जो नया कॉन्सेप्ट आज पढ़े ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको भी थोड़ा बहुत घर में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अच्छे से आगे बढ़ सके। तो तुम लोग को एक काम करना है, एक तो बेसिक वाला चीज को वापस से पढ़ लेना, अच्छे से बेसिक को अच्छे से पढ़ लेना, और एक काम करना है, जो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए हैं ना, जितना भी पढ़ाए हैं, थोड़ा ही पढ़ाए हैं, लेकिन जितना भी पढ़ाए हैं उसको वापस से रिवाइज करके आना घर पे। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।